मेरा नाम ब्रह्मा कुमारी रतन मोहिनी। लौकिक में शरीर का नाम लक्ष्मी था और फिर बाबा का बनने के बाद बाबा ने नाम रतन मोहिनी रखा और अधिकतर रतन मोहिनी नाम से ही हमको जाना जाता है। और इस ज्ञान यज्ञ में शुरू से जब से इस यज्ञ की स्थापना हुई है तब से ही हम इस ज्ञान मार्ग में आए हुए हैं। वैसे तो बचपन से ही आए हैं और बचपन में हमारी लौकिक माता जी आती थी। जब उसके साथ एक बार सत्संग में आए और सत्संग में बैठने से जब वहाँ ओम की धुनी चल रही थी तो एकदम पीसफुल एटमॉस्फेयर के अंदर हम ऐसे शांत अवस्था में बैठ गई जो सत्संग पूरा भी हो गया लेकिन हमें पता नहीं चला। तो ऐसे 1-1.5 घंटा उसी अवस्था में बैठे रहे, जैसे कि अशरीरी अवस्था कही जाए, परंतु उसमें ऐसा नहीं कि मैंने कोई दृश्य देखा या क्या, लेकिन ऐसे शांत अवस्था में और एक बहुत मीठी शांति का अनुभव हो रहा था। भले ही बचपन अवस्था थी और ऐसा कोई जीवन में दुख नहीं था, वैसे भी लौकिक परिवार में अच्छे कुल में जन्म हुआ था और माता जी भी बहुत भक्ति करती थी श्री कृष्ण की और परिवार के अंदर भी भक्ति भाव था। हम भी छोटेपन में थोड़ी बहुत भक्ति तो करते ही थे, इसलिए जब आए सत्संग में तो बड़ा आनंद आने लगा। उस समय पिताश्री तो कश्मीर गए हुए थे और कुछ समय के बाद जब बाबा कश्मीर से आए और हम फिर आई थी तो बाबा को देखने से ऐसे लगा कि जैसे कि हम इसी परिवार की है और यही मेरा बाप है, जिस कारण जल्दी से जैसे कि उसी में लग गई। फिर भले हमको घर से पहले थोड़ी छुट्टी नहीं मिलती थी क्योंकि छोटेपन में पढ़ाई में इंटरेस्ट था और लौकिक परिवार के अंदर बच्चों में पढ़ाई में समझो अच्छा इंटरेस्ट रहा, तो उन्हों का विचार था कि ये अच्छी पढ़ाई करे, आगे बढ़े। परंतु मैं पढ़ाई में ना इंटरेस्ट रख करके, इसका मतलब ये नहीं पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, परंतु हमारा ये विचार रहा कि मुझे पढ़ाई करनी है तो भी इधर ही करनी है। और उस समय में बाबा ने भी एक बच्चों के लिए छोटा सा स्कूल शुरू किया था जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश सिखाई जाती थी और बाकी और कोई नॉलेज नहीं। ज्ञान के लेसन्स थे, ज्ञान का ही सब कुछ था, परंतु हिंदी राइटिंग पढ़ना करना वो इंग्लिश और हिंदी सिखाई जाती थी। तो हमें सहज हो गया कि ये भी स्कूल है, चलो उस स्कूल के बदले हम इस स्कूल में पढ़ेंगे। फिर इसी रीति से हमको जल्दी छुट्टी मिल गई और जब इस पढ़ाई में लगी तो पढ़ाई में तो इंटरेस्ट था ही, तो यहाँ भी जो पढ़ाई पढ़ती गई उसमें अच्छा इंटरेस्ट था। इसमें केवल 3 क्लासेस रखे गए थे, एक छोटे बच्चों का, दूसरा बीच वालों का और एक बड़े का। तो मुझे शुरू से ही बड़े क्लास में बिठाया गया क्योंकि पढ़ाई में रुचि भी थी और होशियार भी थी। उसी रीति से हम पढ़ाई के रीति से ज्ञान को अच्छी रीत समझती गई और जैसे जैसे हम बाबा का ज्ञान सुनती गई ऐसे लगता था कि ये कोई बहुत ऊंची नॉलेज है और ये नॉलेज सिवाय परमात्मा के कोई दे नहीं सकता है। बाबा भी जब हमारे सामने आते थे तो बाबा को हम साधारण रूप में नहीं देखते थे, अधिकतर बाबा हमको विष्णु के रूप में दिखाई पड़ते थे और ऐसे लगता था जैसे कि ये मेरा बाप ही है। इसलिए सहज ही जैसे कि वहाँ बुद्धि योग लग गया। एक तरफ पढ़ाई की रुचि
और ज्ञान में अच्छा इंटरेस्ट। जो जो हम सुनते जाते थे, जब तक उधर स्कूल से लेकर घर तक जाएं तो मन के अंदर वही चिंतन चलता था और उससे लगता था कि ये कोई जीवन बड़ी ऊंची है। थे छोटे बच्चे, परंतु छोटेपन में ज्ञान के ऊंचाई के कारण ऐसे लगता था कि अपने को छोटेपन की भाषा नहीं आती थी। बाबा की ऊंची ऊंची बातें सुन कर के हमें ऐसे ही लगता था कि हम भी ऐसे ऊंची जीवन वाले हैं, और ख्यालात के अंदर भी वो ऊंचाई रहती थी। इसी रीति से हम इस ज्ञान में आगे चलते गए। थोड़े ही समय में जब हैदराबाद से सभी कराची में गए तो हम भी कराची में गई, और तब से लेकर के बाबा के साथ रहना हुआ और इसी पढ़ाई के अंदर अपनी पूरी जीवन व्यतीत की। आगे चलते चलते उस समय में तो केवल अपनी स्टडी रही, तो सुबह से लेकर के रात तक जो भी दिनचर्या थी या जो भी बाबा बताते थे उसमें लिखना पढ़ना, उसी में पूरा ध्यान, और साथ साथ जो हमारा योग होता था सवेरे उठ कर के योग करना, उसमें भी अपनी बहुत रुचि रही। जो हम सुनते थे वो आपस में बैठ कर के डिस्कस करते थे। कोई भी आता था तो सिवाय ज्ञान चर्चा के और कोई हमारे मुख पे बातें नहीं होती थी। सहज ही दुनिया की जीवन से बुद्धि योग हट गया। इतने तक हट गया जो हम लोग ये नहीं समझते थे कि हम कोई और जगह से आए हैं। ऐसे लगता था कि हम बाबा के साथ साथ इसी कार्य के लिए, विश्व कल्याण के लिए ही हम निमित्त बने हुए हैं और उसी कार्य में लगे रहे। उस समय में ऐसा था जब हम 14 वर्ष कराची में तपस्या करते रहे, योग के प्रोग्राम, और उसी रीति से हमारा आगे चलता रहा। योग की भट्टियाँ भी रही जिसमें हम लोग ऐसे अनुभव करते थे कि बाबा कहते थे तुम शिव शक्तियाँ हो। तो जब हम लोग योग भट्टी में बैठे रहते थे तो ऐसे महसूस होता था कि बरोबर शिव परमात्मा ने हमें शक्ति स्वरूप बनाया है और उन शक्तियों का अनुभव होता था। 14 वर्ष के बाद जब हम ओखा में पहुँचे, वैसे जब हम वहाँ से निकले थे तो वहाँ की गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि हम लोग वहाँ से जाएं, क्योंकि वे लोग हमको खुदा परस्त मानते थे। भले मुसलमानों का उस समय राज्य था पाकिस्तान हिंदुस्तान के कारण। वैसे जब हम पहले कराची में आए थे तभी अल्लाह बख्श वज़ीर था और वो डायरेक्ट बाबा से मिलता था। बाबा उसको साथ लेकर के जो हम बच्चों के क्लासेस होते थे उसमें ले आते थे, डायलॉग वगैरह वो पूरा सुनते थे, तो उसके ऊपर अच्छा प्रभाव था। उसी प्रभाव के कारण भले पाकिस्तान और हिंदुस्तान भी हो गया, परंतु उन्हों के ऊपर ये हमारी अच्छी छाप रही कि हम खुदा परस्त हैं, हम भगवान को मानने वाले हैं और हम विश्व कल्याण के कार्य में लगे हुए हैं। फिर जब हम पाकिस्तान छोड़ करके भारत में आए तो स्टीमर में, जब स्टीमर जिस टाइम पर पहुंचने वाला था वो ज़रा लेट हो गया। वैसे हम लोगों का प्रोग्राम ऐसा था कि स्टीमर ओखा बंदर में पहुंचेगा, वहाँ हम लोग उतर करके और पूरा प्रोग्राम जो भी ओखा के लोग हैं उन्हों को हम ये भगवान का संदेश देंगे और उसके अंदर संदेश दे करके बड़ी सभा के अंदर फिर हम ट्रेन के द्वारा आबू में जाएंगे। परंतु लेट होने के कारण वो प्रोग्राम नहीं हो सका और फिर हम जल्दी ही ट्रेन पकड़ के और सब आबू में आ गए। आबू में आने से ज़रा शहर से, माना समुद्र के किनारे से और एकदम पहाड़ों पर आए तो उस समय मौसम और इस सब का असर थोड़ा सबके तबीयत पर हुआ, परंतु थोड़े समय के बाद फिर वो सारा हम ठीक रहे। और यहाँ आने के बाद, आबू में आने के बाद सवेरे सवेरे क्लास के बाद हम लोग जाते थे थोड़ा पैदल करने, जहाँ एकांत में बैठ कर के वहाँ पहाड़ों पर जा कर के तपस्या भी करते थे और कभी कभी बाबा बैठ कर के हम लोगों को ये ज्ञान भी सुनाते थे। इसी रीति से आबू में चलते फिर कुछ समय के बाद हमें बाहर जाने का कई तरफों से निमंत्रण मिलने लगा।
कि आप आकर के यहाँ हमें जो कुछ आप लोगों ने पाया है वो हमें भी आकर के बताइए। तो इसी प्रकार से फिर हम लोगों का जाना बाहर हुआ। पहले पहले कुछ दिल्ली में भाई लोग बहनें गई, फिर कुछ लखनऊ में गई, इसी और कुछ फिर बॉम्बे में गई। वहाँ एक ऐसा था जहाँ पैसेज था, माना रहने के स्थान से लेकर के भंडारे तक हम जाते थे, तो बीच में जो पैसेज था वहाँ हमने देखा नहीं परंतु सुना था कि रात को एक सांप आकर के बैठ जाता था, परंतु हम लोगों को कुछ करता नहीं था और सुबह होते ही वो गुम हो जाता था। तो ऐसे कई बताते थे, तो ये और ही अच्छा है, एक जैसे कि रक्षक है उसी रीति से वो लोग बताते थे। बाकी उसने हम लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं दी थी। ऐसे तो बिरजा कोठी उसी स्थान पर थी जहाँ उसके पीछे बहुत बड़ा जंगल था। वहाँ रात को हम शेर की आवाज़ वगैरह सुनते थे, परंतु ऐसा कभी भी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ जो हमारे पास कोई ऐसा जानवर आए या कोई ऐसा नुकसान हो। और वो सुनते हुए भी क्योंकि हम समझते थे हम भगवान के साथ हैं, तो हमें कोई उन बातों का उस समय डर नहीं लगता था। हम लोग जब जाते थे बाबा के साथ तो अधिकतर ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जाकर के बैठ जाते थे, और उस समय जैसे कि बेहद में बैठ कर के और हम योग अभ्यास करते थे, जिससे ऐसा होता था कि ऐसा लगता था कि बेहद में हम बैठे हैं, जैसे बेहद के मालिक हैं। एक प्रैक्टिकल वो अनुभव होता था कि सारी विश्व के हम मालिक हैं और कैसे विश्व का पिता हमें विश्व का अनुभव करा रही है। तो बेहद में बैठ कर के योग तपस्या करना उसमें एक बहुत अच्छा अनुभव होता था। मतलब ये तो हम जितना समय रहे, मैं समझती हूँ अब में बिरजा कोठी में हम 50 से लेकर के 54 तक रहे। तो 4 साल पहले 50 का छोड़ के मैं समझती हूँ 51 से लेकर के और 54 तक हम रोज़ सुबह को क्लास के बाद पैदल करने जाते थे। तो पिताश्री साथ रहते ही थे, और जो भी ऊंची ऊंची पहाड़ी, अबू की कोई ऐसी पहाड़ी मैं समझती हूँ नहीं छूटी होगी जहाँ हम लोग ऊंचाई पे नहीं चढ़ी होंगे। वहाँ से लेकर के अचलगढ़ तक भी हम लोग पैदल गए। एक बार तो माउंट आबू से आबू रोड पर भी पैदल गए, और वहाँ सारे आबू के लोग इकट्ठे हो गए और बहुत बड़ी सभा लगी जहाँ बाबा ने भी उन्हों को संबोधित किया और हम लोगों ने भी उन्हों को परमात्मा का परिचय दिया। फिर वहाँ से हम जब बिरजा कोठी में थे तो वहाँ से हम लोगों को जैसे जैसे सेवाओं पे निकले थे, तो हरिद्वार में एक सम्मेलन हुआ था, वहाँ हमको निमंत्रण मिला था। और वहाँ जब हम लोगों ने भाषण किया था तो उन्हों को हमारी नॉलेज बहुत अच्छी लगी थी। और फिर कुछ समय के बाद हमको जापान से निमंत्रण आया था। तब हमें पहली बार थी कि हम विदेश यात्रा पर बाबा ने हम लोग को भेजा था, लेकिन हमें वैसे अगर कहा जाए तो हमें दुनिया का पता नहीं था, क्योंकि हम यज्ञ के अंदर ही रहे थे और वहाँ ही अपनी तपस्या में रहे। पहली बार जब जापान से निमंत्रण आया और बाबा ने हम 2 बहनों को जापान में भेजा, तो वहाँ पहुँचने के बाद ऐसा लगता था, भले थे छोटे परंतु ऐसा लगता था कि भगवान ने हमको भेजा है, बाबा ने भेजा है तो कोई सेवा है। इसलिए कुछ भी देखते थे, किसको भी देखते थे तो नया नहीं लगता था, और हमारी बुद्धि में यही रहता था बाबा को हम लोगों से क्या सेवा करानी है वो हम देखते जाते थे। नहीं तो जब वहाँ गए तो थोड़ा ऐसा लगा लोगों को देख करके, लोग हमारे लिए बहुत नए थे। उन्हों की ड्रेस देखो, उन्हों की शक्लियाँ देखो। फिलिपियन का एक ग्रुप था, क्योंकि वहाँ विश्व शांति सम्मेलन था और उसमें हमको निमंत्रण आया था। वहाँ एक फिलिपियन का ग्रुप था, जिस फिलिपियन ग्रुप के अंदर समझो फीमेल को मेल की ड्रेस परी हुई थी और मेल को फीमेल की ड्रेस परी हुई थी। तो ऐसा तो हम लोगों ने एक पहली बार देखा,
परंतु हम लोग ऐसे देखते थे, आश्चर्य नहीं लगता था, समझते थे दुनिया के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। अभी बाबा ने ऐसे स्थान पर हमें भेजा है, बाबा को जो सेवा करानी है वो कराएंगा। उसी खुशी से और उसी निश्चय से हम आगे चलते गए। वहाँ की भाषा जापानीज थी, परंतु कुछ लोग इंग्लिश जानते थे, तो हम लोग उन्हों से इंग्लिश में भाषण करते थे। परंतु देखा जाए कि ऐसे स्थान पर जाते भी भिन्न भिन्न संस्थाओं के अंदर, जो वहाँ बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, कॉन्फ्रेंस के बाद फिर हम वहाँ एक एनानाइक्यो संस्था थी, वहाँ पर भी हम लोग गए, जो बुद्धिस्ट ये एनानाइक्यो में तो हमको निमंत्रण मिला था, और उसके बाद फिर हम एक बुद्धिस्ट संस्था में गए थे, उन्होंने भी हमें बुलाया था। वहाँ उन्हों को उस समय में हमारे पास एक बहुत बड़ा पिक्चर ये झाड़ का था, वो झाड़ पर हम उसको समझाते थे, तो उसमें सभी धर्मों का होने के कारण उन्हों को वो बहुत अच्छा लगता था, जो भी हम नॉलेज सुनाते थे। ऐसे मैं समझती थी वहाँ हम लोग 15 दिन तक उन्हों के पास रहे थे और उन्हों को इन्हीं बातों पर समझाया, और उन्हों के सभाओं में भी प्रवचन हुआ, और थोड़ी बहुत हम जापानीज भाषा भी सीख गए, जो उन्हों को पहले जापानीज भाषा में संबोधित करते थे और फिर अपनी इंग्लिश भाषा में करते थे। तो हम लगभग 1 साल की सेवाओं पर थे। 4 मास जापान में रहे, और फिर 3 मास हम हांगकांग में रहे, 3 मास सिंगापुर में रहे, और उसके बाद 1 मास आगे पेनांग वगैरह में होते हुए पूरा 1 बरस 16 अक्टूबर में गए थे, और 16-17 सितंबर हम भारत में पहुँचे। जापान में एक ये विशेष सेवा हुई, जब इन्होंने हमारी ये बड़ी बड़ी पिक्चर्स देखी थी, तो एक बुद्धिस्ट संस्था थी, उन्होंने हमको ये झाड़ की पिक्चर 5000 कापीस, क्योंकि उनके पास बड़ी अच्छी मशीनें थी, तो उन्होंने हमको छपा करके दी थी। तो हम लोगों को लक्ष्य था कि जब हम आए हैं इतना दूर और बाबा ने हम लोगों को भेजा है सेवा के लिए, तो हमको कुछ अच्छी सेवा करके, माना लोगों को संदेश पहुंचा करके और सबको उनमें से कोई रिजल्ट निकाल के ही जाना है। तो इसी लक्ष्य से हम लोग वहाँ चलते रहे। ऐसे भी था कि जापान, हांगकांग, सिंगापुर के अंदर सिंधी लोग काफ़ी थे, उन्हों से भी परिचय हुआ। और विशेष सेवा ये हुई कि जो हमारे लौकिक परिवार वाले या जो सिंधी कम्युनिटी थी, वो अधिकतर हमारी बातों को जल्दी मानती नहीं थी, परंतु जब हम लोग जापान में गए तो हमारी वहाँ निमंत्रण मिला है, और ऐसे हमारी सेवाएं देख करके उन्हों के ऊपर भी अच्छा प्रभाव पड़ा, और वे भी हमको वहाँ, चाहे जापान में, चाहे हांगकांग में, चाहे सिंगापुर में, हमको वहाँ निमंत्रण देने लगे, और वो इन हमारी बातों को समझने की कोशिश करने लगे। फिर जैसे जैसे उन्हों को भी ये ज्ञान समझाते गए, बताते गए, तो उन्हों को लगा कि बरोबर हमारी ही कन्याएं माताएं हैं, जिन्होंने अंदर बैठ कर के इतनी तपस्या की है और इतना इनका ऊंचा ज्ञान है, जो और लोग इनको अच्छी रीत से सुनते हैं और हम उनका ले नहीं पाए हैं। जब हम लोग वहाँ से सिंगापुर में आए, तो सिंगापुर में गुजराती कम्युनिटी ने इस बात को अच्छी रीत से उठाया। वहाँ जो कांतिलाल शाह था, उसने अपने घर पे भी हमें निमंत्रण दिया, 15 दिन अपने पास रखा, और 15 दिन के अंदर सवेरे जैसे हम 3:30 बजे उठ कर के 4 से 5 योग करते थे, वो हमारे साथ योग करता था, और फिर उसके बाद हमारी बातों को बैठ के सुनता था। तो उसको लगा कि ये जो ईश्वरी ज्ञान है, ये जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाला है। फिर उसने अपने कम्युनिटी में ये बात की, तो इनके प्रेसिडेंट, गुजराती कम्युनिटी का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, उन्होंने हमको 15-15 दिन का अपने पास निमंत्रण दिया, और ऐसे 3 लोगों के पास हम रहे और ये बातें उनको समझाई। उसके बाद समझो उनका संपर्क बना रहा, और यज्ञ से, लिखा पढ़ी के, करिस्पॉन्डेंस के द्वारा ज्ञान को अधिक समझते गए और आगे बढ़ते गए। इसी प्रकार से हम पूरा 12 मास इसी फॉरेस्ट के टूर पर रहे और फिर भारत में आए।
भारत के अंदर तो ऐसा था, जब जब जहाँ सेवाएं हुई, जापान से जब हम लोग आए तो उस समय में चित्रकूट से साधु सम्मेलन का निमंत्रण मिला था। तो जैसे ही हम बॉम्बे में पहुँचे तो ये निमंत्रण बाबा ने हम बच्चों को भेज दिया था कि आप लोगों को सम्मेलन में जाना है। तो जो हम 2 बहनें और 1 भाई गए थे जापान में, दादी प्रकाश मणि जी और मैं और एक आनंद किशोर दादा, तीनों ही फिर चित्रकूट में उस साधु सम्मेलन में गए। वहाँ आने के बाद फिर सारे जितने भी हमारे सेंटर्स थे उस समय में, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, अमृतसर, इस तरफ में हम होते हुए और फिर आकर के अबू में पहुँचे। प्रेजेंट समय में हम माउंट आबू हेडक्वार्टर्स में रहती है और यहाँ पर अधिकतर जो टीचर्स ट्रेनिंग का कार्य है, कुमारियों को ट्रेनिंग दे करके और टीचर्स लायक बनाना अथवा सेंटर्स पर रहने के योग्य बने, उसकी ट्रेनिंग का कार्य करती हूँ। साथ साथ राजस्थान के जो भी सेंटर्स हैं उसके भी सेवा का कार्य मेरे पर है। और यज्ञ के अंदर भी जो सभी सेंटर्स हैं उनके सर्टिफाइड का कार्य मेरे पर दिया हुआ है। टीचर्स जो भी सेंटर्स पर रहती हैं उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं यहाँ ऑफिस में। तो ये सारा कार्य हेडक्वार्टर्स में करते हैं। बाकी ये हेडक्वार्टर के अंदर जो भी भाई बहनें आते हैं, क्लासेस वगैरह होते हैं, तो उसमें अपनी सेवाएं रहती हैं। यहाँ जब से हमारा 71 में विदेश में एक ग्रुप गया था, जिन्होंने सारे विदेश के अंदर मना, लंदन, अमेरिका के और भी देश, फिर हांगकांग, सिंगापुर चक्कर लगाया था। और उस समय में फिर लंदन में सेवा केंद्र स्थापन हुआ था। तो 72 में हमको भी लंदन में जाने का मौका मिला था। और 72 से लेकर के जून 72 से जनवरी 74 तक, क्योंकि जन सेंटर की शुरुआत थी, तो उस समय में वहाँ इन बातों को अच्छी रीत से उन्हों को समझाने की आवश्यकता थी। उसको वहाँ रहने के बाद तो वहाँ पहले इतने लोग नहीं आते थे, पर धीरे धीरे जब वहाँ एक बार एग्ज़िबिशन की गई थी मई 74 में, उसके बाद वहाँ के लोग भी आने लगे और धीरे धीरे आज विदेश के अंदर ये 50 स्थानों पर ये हमारी सेवा केंद्र है। इसलिए वहाँ के जो भी स्टूडेंट्स हैं, भाई बहनें, वो हर साल यहाँ रिफ़्रेश होने के लिए, रिफ़्रेशर कोर्सेज़ के लिए यहाँ माउंट आबू में आते ही है। विदेशियों को यहाँ का योग बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो योग के द्वारा माइंड पीसफुल बनता है। तो उनके माइंड में जो डिस्टर्बेंस रहता है, उनसे उनको जब पीस का अनुभव होता है तो बड़े उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाता है। और वास्तव में प्यूरिटी क्या है, दिव्यता किसको कही जाती है, जीवन में दैवी गुणों की धारणा क्या है और कैसे जीवन श्रेष्ठ बनाई जाए, जिससे जीवन के अंदर संघर्ष न रहे, जीवन के अंदर इच्छाएं न बनी रहे और एक संतुष्ट और दिव्य जीवन बनी रहे। जैसे जैसे ये ज्ञान को सुनते हैं, समझते हैं और सेल्फ रियलाइज़ करते हैं वास्तव में आत्मा क्या है और आत्मा का संबंध किसके साथ होना, परमात्मा से कैसा है, इन बातों को समझने के बाद वो समझते हैं मनुष्य जीवन जो श्रेष्ठ है, जिसके अंदर सदा शांति होनी चाहिए, सुखमय जीवन हो, संघर्ष न हो, या इच्छाओं में मनुष्य जो परेशान होता है उससे बचे रहे। इसलिए ऐसी बातें सुन कर के और विशेष योग का अनुभव करने के बाद परमात्मा के साथ जब उनका कनेक्शन हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है, तो वो बात उनको बहुत अच्छी लगती है, जिस कारण वो वहाँ से भी यहाँ आकर के और उस रिफ्रेशर कोर्सेज करके और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। वैल्यूज़ के लिए ऐसा है, क्योंकि मनुष्य जीवन
अगर उसके अंदर महानता मानी जाए, तो अगर जीवन में अच्छे गुण हैं, जीवन के अंदर एक दो के प्रति रिस्पेक्ट हैं, तो जीवन श्रेष्ठ मानी जाती हैं। अगर हमारे अंदर औरों के प्रति शुभ भावनाएं बनी रहती हैं, तो दूसरों की भी हमारे लिए शुभ भावनाएं रहती हैं। इससे एक दो में सदा स्नेह बना रहता है। स्नेह अगर जीवन में है तो आपस में यूनिटी बनी रहती है, जिस यूनिटी के कारण एक दो में प्रेम और एक दो से सुख का अनुभव होता है। तो आपस में कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता है और यूनिटी माना आपस में एकता है, तो मन के अंदर भी शांति रहती है। अगर आपस में मतभेद होता है तो माइंड में भी डिस्टर्बेंस रहता है। इसलिए ये वैल्यूज़ जिसको हम दैवी गुण भी मानते हैं, उनका अगर जीवन में हम धारण करते हैं तो जीवन एक महान बन जाती हैं। और हम भारत के अनुसार तो ये मानते हैं कि जैसे हमारे पूज्य देवताएं हैं, जिन्हों के जीवन में इतनी दिव्यता और इतनी पवित्रता थी, हम भी अपने जीवन को इतना दिव्य और पवित्र बनाएं, जो वास्तव में हमारा प्राचीन भारत का योग है, राजयोग, जो कल्प पहले भी परमात्मा ने आकर के सिखाया था। अभी भी वही परमात्मा हमें वो राजयोग सिखा करके हमारी जीवन को पवित्र और दिव्य बना रहे हैं। इसलिए भगवानों वाच्य है, पवित्र बनो और योगी।